और मेरे परम पूजनीय गुरु जी आदरणीय सीपी साहब का मैं बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं और जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि बहुत ताली बजाकर उनका स्वागत करें, बहुत अभिनंदन करें। भाई उदेला जी आजना साहब राजस्थान सरकार के मंत्री और दोनों भाई हम एक साथ लोकसभा में सांसद बन के गए थे, तब से दोनों ही आपस में भाई हैं, मित्र हैं। मैं इनका भी बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय देवकी काका जी, आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय कलेक्टर साहब, सीओ साहब, प्रधान साहब, उप प्रधान साहब और पार्टी के तमाम नेतागण, तमाम अधिकारी कर्मचारी, किसान भाइयों, माताओं बहनों, मेरे आदिवासी भाइयों, सभी दोस्तों और मित्रों, आज मैं अपने गुरुजी के क्षेत्र में उनकी उपस्थिति में आप सबको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और होना तो ये चाहिए कि जब गुरु है हमारे, तो मुख्य अतिथि तो आज भी सीपी साहब ही मुझे बनाए, लेकिन मैं सीपी साहब को ही मुख्य अतिथि मानता हूं। उनको स्वागत करो, बहुत अभिनंदन करो। विद्यार्थी जीवन में जब ये कह रहे हैं और सच्चाई है कि 1980 में वो प्रथम बार एमएलए बन गए थे और 1980 में मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ने गया था। कितना अंतर है। माधवी सीपी साहब एमएलए बन गए थे और 80 में मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करने गया था। और तब से लगाकर आज तक जो मेरे जीवन की उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, मैं आगे बढ़ा हूं, उसके अंदर आदरणीय सीपी साहब का योगदान है। जो कुछ भी आज मैं खड़ा हूं वो डॉक्टर सीपी साहब का योगदान है। पहली बार मैं सरपंच बना, सरपंच बदले प्रधान बना, फिर प्रधान बना और प्रधान रहते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। मैं आदरणीय सत्तावर साहब को भी इस टाइम याद करता हूं कि जब मुझे एमपी का टिकट मिल रहा था, मैं बांसवाड़ा से सीपी साहब के पास आया और सीपी साहब मुझे पकड़ के उस टाइम पे लेके एक टेलीफोन के बूथ के ऊपर और वहां जाकर अशोक गहलोत साहब से बात की और बात करके ये कहा कि महेंद्र मालवीय को दे दो एमपी का टिकट। और गहलोत साहब ने पूछा कि सीपी साहब आप कह तो रहे हो, लेकिन महेंद्र मालवीय जीतेगा कि नहीं जीतेगा? सीपी साहब ने कहा कि जीत जाएगा। और एक प्रधान रहते हुए और प्रधान भी निर्दलीय रहते हुए, निर्दलीय प्रधान रहते हुए मुझे एमपी का टिकट मिला और सीपी साहब ने दिलाया और वहां से मेरा बाकी का उदय हो जाता है और मैं एमपी बना 1,14,570 वोट से। ये एक उदाहरण है। और तब से लगाकर 2 बार जिला प्रमुख बन गया, 3 बार एमएलए बन गया, 2 बार मंत्री बन गया। जब हम सरकार में नहीं थे और सीपी साहब दिल्ली में थे, उस वक्त मुझे बुलाया और बुला के कहा कि महेंद्र मालवीय कांग्रेस पार्टी के लिए काम करो। तो मैं गुरुदेव आदेश, उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाता हूं। आज पूरे भारत का आदिवासी का समाज का उपाध्यक्ष हूं मैं, पूरे भारत का। तो ये आदरणीय सीपी साहब की मेहरबानी है। बाकी तो मैं जितना भी कहूं उतना उनके लिए कम है। आज हमारे मेवाड़ के दो, वागड़ के दो, मालवा के दो, राजस्थान के दो, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के बाद में राजस्थान में कोई दूसरे नंबर का ताकतवर का कांग्रेस पार्टी का नेता है तो उनको कहते हैं डॉक्टर सीपी जोशी जी। उनके कामों के बारे में मैं अपनी 1-2 बातें कहना चाहता हूं। ये नाथद्वारा के आसपास में ऊपर भी रोड और नीचे भी रोड, ये किसका करिश्मा है? ऊपर भी रोड और नीचे भी रोड। और उदयपुर जाते हैं तो टनल खुदी हुई है, इसके अंदर जाते हैं ऐसा लगता है गाड़ी बैठ के हवाई जहाज में बैठ के जा रहे हैं। यह सीपी साहब की करिश्मा है और उनकी ताकत है। और इसलिए जितना भी कहो आदरणीय डॉक्टर सीपी साहब के लिए उतना कम है। आज जो काम मंजूर हुए हैं ये दिल और दिमाग सीपी साहब का ही है। हम तो बारातिया है, स्टार्टिंग बारातिया नहीं आता, आपके क्या कहते हैं? बारात में जाते हैं, साथ में बारात में दूसरे लोग जाते हैं नहीं, तो हम तो बाराती हैं। जो कुछ भी जलसा किया है या आज 33 करोड़ की स्वीकृति जारी करके
यहाँ के किसानों की हालत शकल और सूरत बदलने का काम किया वो डॉक्टर सीपी साहब ने किया है। और मैं तमाम किसान भाई से अपील करूंगा, और वो अपील ये करूंगा कि काम तो 33 करोड़ के मंजूर कर दिए हैं, और भी जितने कामों की आवश्यकता होगी डॉक्टर सीपी साहब जहां भी कहेंगे मैं पूरे कागज पर दस्तखत करके दे सकता हूं डॉक्टर सीपी साहब। लेकिन डेली सीपी साहब आपके बीच में नहीं आ सकते हैं। जो काम दिया गया है वो काम अच्छा होना चाहिए, सीपेज नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, पानी किसान के खेत तक पहुंचे, इतनी बढ़िया क्वालिटी का काम होना चाहिए। और मैं अपने डिपार्टमेंट से भी कहना चाहता हूं कि अगर किसने भी कोई गड़बड़ी करी तो मेहरबानी करके सीपी साहब से कोई बच नहीं पाओगे, मेरे से कोई बच नहीं पाओगे। कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। किसान के खेत तक पानी अगले साल मिले, और जो सूखी धरती पड़ी हुई है वहां पर उनके खेतों में हरियाली हो जाए, किसान हंसता रहे, बाल बच्चे को खूब पढ़ा लिखा आगे बढ़े, उनके मकान भी पक्के बने, 2 वक्त की वो अच्छी रोटी खा सके, बाल बच्चों को पढ़ा सके, इतना सक्षम हो सके। इस प्रकार का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। मैं इस अवसर पर ये बात कह सकता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के बारे में सीपी साहब ने कह दिया है, लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है कि जो 10 लाख तक की जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, किसी किसान भाई के जेब में 500 रुपया है और बीमार पड़ता है, 1000 रुपया जेब में और बीमार पड़ता है और हॉस्पिटल में जाता है, तो 1000 रुपए की नोट में से 1 रुपया भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर की जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको ठीक करेगा और सरकार की गाड़ी से वापस घर तक पहुंचाएगा, और 1000 रुपए में से 1 रुपया बाहर नहीं निकलेगा। ये कोई काम किया था आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने किया है, ये बात मैं इस अवसर पर कह रहा हूं। बिजली हमारी सबकी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सबसे ज्यादा किसान तंग होता है तो बिजली के बिल से तंग होता है, और बिजली के बिल के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने किया है कि 50 यूनिट तक बिजली किसानों के लिए माफ कर दी गई है। अगर 100 यूनिट हम जलाएंगे तो 50 यूनिट माफ कर देंगे। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बजट की घोषणा है, अब ये लागू हो जाने वाली है। इसलिए किसान भाइयों, इससे बढ़िया कोई सरकार इस देश में हो नहीं सकती है। अभी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी बात कही सीपी साहब ने, यह कोई मामूली बात नहीं है। कल उदयपुर के अंदर पूरे उदयपुर जिले के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद किया है और इनके जीवन का बुढ़ेपा का एक सहारा पेंशन बनी है। इतना बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को हम सब बहुत धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। सीपी साहब ने मेरे लिए कहा कि महेंद्र मालवीय की जिम्मेदारी है कि कुछ यहाँ पे और सिंचाई विभाग की योजनाओं के लिए कुछ हमारे यहाँ के किसानों के लिए कुछ करें। मैं इस मौके पे सबसे पहले नंदसबंद बांध, जो 60 साल पुराना बांध है, उस बांध के मेड़ के ऊपर कुछ टूट फूट हुई है, कैनाल भी ठीक ढंग से ठीक से नहीं है, इसके लिए 14 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। इसी तरह से सूरपुर कैनाल के लिए भी पैसे की आवश्यकता है और इसके लिए 154 लाख रुपए की घोषणा करता हूं मैं। इसी तरह से बैसाख भेड़ बांध, इसके लिए मैं 2 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। गांव गुंडा बांध की नहरों को जीर्णोद्धार हेतु 1 करोड़ 20 लाख रुपया की व्यवस्था की जाएगी और कैनाल को ठीक किया जाएगा। इसी तरह से यहां से बरसों से नदी बह के जा रही है, लेकिन उसके पानी को हम रोक भी रहे हैं और नीचे भी काम आ रहा है, लेकिन इस क्षेत्र की मांग को देखते हुए नमाना एनीकट, जो एक एनीकट बनेगा और उस एनीकट की 8 से 10 करोड़ रुपए की लागत होगी और ये काम हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे ताकि यहाँ के किसानों को पानी की सुविधा का फायदा हो सके। एक बात हम सब जानते हैं कि बरसात के दिनों के अंदर यहाँ पर पानी गिरता है खूब और मिट्टी बह के जाती है और वो मिट्टी एनीकटों में, तालाबों में जमा हो जाती है और जितनी मिट्टी जमा होती जाती है उतना ही पानी कम हो जाता है और अंत में जाके ये स्थिति बन जाती है कि उसका जो पेना वो भर जाता है
और पानी हमारे नहरों तक नहीं पहुंच पाता, किसानों को नहीं मिल पाता। और इसलिए हमारे आदरणीय सीपी साहब ने अभी हम सबको निर्देश जारी किया है, और निर्देश ये जारी किया है कि हमारे यहाँ से एक पायलट प्रोजेक्ट नन समन बांध से आप प्रारंभ करो। मैंने अपने अधिकारियों से बात कर ली, आदरणीय कलेक्टर साहब से बात कर ली, और मैंने उस नन समन बांध को अंदर से मिट्टी निकालने की योजना तैयार कर ली है। मैं अगले 2-3 दिन के अंदर आदरणीय कलेक्टर साहब को राज्य सरकार का लेटर उपलब्ध करा दिया जाएगा, और इसी साल मिट्टी निकालने का काम प्रारंभ करेंगे, ताकि अगले साल ज्यादा से ज्यादा पानी को हम रोक सकें और तालाब का है जो उसका हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके किसान भाई। इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी मैंने आदरणीय सीपी साहब से निवेदन किया है, आदरणीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है, और ये कहा कि नाथद्वारा विधानसभा के अंदर भी और इस नाथद्वारा विधानसभा के बाहर भी, क्योंकि आदरणीय सीपी साहब हमारे सबके नेता हैं, अगर कोई काम ऐसा बताएंगे जहां पर नहरों की दुरुस्त करने की आवश्यकता होगी, कहीं एनीकट बनाने की आवश्यकता होगी, तो निश्चित रूप से मैं आदरणीय सीपी साहब से मार्गदर्शन लेता हुआ उस काम को भी पूरा करने की कोशिश करूंगा। ये मैं इस अवसर पे कह रहा हूं। अंत में तमाम किसान भाइयों, मैं ये अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, आपसे हाथ जोड़ता हूं, ये बात कह रहा हूं कि सीपी साहब जैसा नेता हमको नहीं मिल सकता है। सीपी साहब जैसा एक मजबूत नेता राजस्थान की जनता को मिला है, और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी यहाँ पे आए हो, घर बार छोड़ के आए हो, तैयारी करके आए हो, ढोल गाजू बाजू के साथ में आए हो। 1.5 साल का समय बाकी है। जब सीपी साहब का समय आवे तो मेहरबानी करके कोई मनवेर मत मांगना, ढोल बजाना, गीत गाना, और वोटिंग हो जाए, जोरदार वोटिंग करके पूरे राजस्थान में हाईएस्ट वोटों से सीपी साहब को जिता के वापस लाना है सदन में। ये हमारे नेता हैं, राजनीतिक गुरु हैं, और राजस्थान के हमारे मार्गदर्शक हैं। ये बात इस अवसर पे कहना चाहता हूं। बड़ाई बांध की डिसिल्टिंग के लिए भी बात आई है, तो आदरणीय कलेक्टर साहब ने बड़ाई बांध के लिए भी लिखा है, तो हम पूरे जिले के लिए एक पत्र लिख के भेज देंगे कि जो कलेक्टर साहब और सीपी साहब इस पूरे जिले के अंदर जो तालाब बड़े हैं उसको डिसिल्टिंग की आवश्यकता है, तो इन तमाम तालाबों को डिसिल्टिंग का काम करेंगे। बल्कि मैं इस अवसर के ऊपर यह बात कह सकता हूं कि नाथद्वारा की शक्तिपीठ से संपूर्ण राजस्थान के अंदर जहां जहां पर बड़े डैम हैं और मिट्टी से भर गए हैं, इसकी राजस्थान सरकार योजना बना रही है, और योजना बनाकर नाथद्वारा को और राजसमंद को एक पायलट प्रोजेक्ट मानते हुए आवश्यकता पड़ेगी तो हम संपूर्ण राजस्थान के जितने भी भरे हुए तालाब हैं इनकी डिसिल्टिंग काम करने की कोशिश करेंगे। यही मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। यहाँ आने पर आपने बहुत स्वागत किया, बहुत अभिनंदन किया, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। और विशेष करके मेरे आदिवासी भाई से निवेदन करता हूं, मैं भी आदिवासी, मैं भी जंगल में रहता हूं, मुझे भी तीर कमान चलाना याद है, मुझे भी भजन करना याद है, मुझे भी गीत गाना याद है, मुझे भी ढोल बजाना याद है, सब काम करता हूं मैं। लेकिन मेहरबानी करके सीपी साहब से दूर हो जाओगे तो कई किलोमीटर दूर चले जाओगे। कभी भी सीपी साहब से दूर मत होगा। ये तो आज नाथद्वारा में है इसलिए हमको प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन जयपुर में जाता है तो हमको कितनी मार पड़ती है हम ही जान सकते हैं। बहुत मार पड़ती है, और विशेष करके आदिवासी समाज के लिए चिंता करते हैं। जिस तरह से उदयपुर डिवीजन में जो आदिवासी को लाभ मिल रहा है, बिजली में, पानी में, स्कूल में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में, वो सुविधा नाथद्वारा के, खमनौर के, रेल मंगरा के, राजसमंद के तमाम आदिवासी को वो लाभ मिले, इस प्रकार की लड़ाई हमारी अभी चल रही है सरकार से। सरकार में होते हुए लड़ाई चल रही है, और आने वाले समय में सीपी साहब के नेतृत्व में आप सबको इसका लाभ मिले, इस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबको सफलता मिलेगी। यही बात कहता हुआ एक बार फिर तमाम किसान भाइयों को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम, और सीपी साहब को कभी भूलना मत, ये मेरी कसम है आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मांझी साहब का बहुत बहुत आभार।
आपने एक के बाद एक कई करोड़ रुपए की घोषणा ऑलरेडी सीपी साहब की बात पर की है और नाथद्वारा से एक पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ हो रहा है।